नमस्ते दोस्तों। जनवरी मंथ का डिक्लेरेशन, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी जनवरी मंथ का डिक्लेरेशन हमें बता दीजिए। तो मैं आज लेकर आ गई हूँ आपके साथ कि कैसे आप 2026 जनवरी का डिक्लेरेशन करेंगे। कल था 1 जनवरी और जो निकल गई है, हमने कल डिवाइन के लिए एक ब्यूटीफुल सा लेटर लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ग्रैटिट्यूड डिक्लेरेशन कैसे करना है। इस साल हमको 2 से 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, एस्ट्रोलॉजिकल के अकॉर्डिंग भी और अध्यात्म के अकॉर्डिंग भी और कर्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी। पहली चीज़ कि हमें इस साल सबसे ज़्यादा अच्छे कर्मास करने हैं, जितना हो दूसरों की सेवा करनी है। छोटी सी चींटी से लेकर पक्षी पशु जो भी हो, हमें कुछ ना कुछ उनके लिए हमें करना है, ताकि इस साल हम अपना सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। दूसरी चीज़, इस साल भर भर के ग्रैटिट्यूड करना है। सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से, रात का संपूर्ण भी ग्रैटिट्यूड से हमें इस तरीके से अपनी दिन की दिनचर्या को प्लान करना है। सेकेंडली कि इस बार हमें स्पिरिचुअल रहना है। हम जिस भी भगवान को बहुत मानते हैं, उनका ध्यान, उनका शुक्रिया, उनका नाम, उनका मंत्र, उनसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो हम उनके नाम का जाप कर पाएँ, वो हमें ज़रूर करना है। और लाइफ में मेडिटेशन एंड अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जनवरी मंथ का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। बहुत इजीली मैं आपको बताने वाली हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा प्यारा सा एक नोटबुक, जिसमें मैंने कल वाला लेटर लिखा था अपने भगवान जी से रिलेटेड, अपने भगवान जी के लिए, और इसी में मैं अपने जनवरी मंथ का डिक्लेरेशन करने वाली हूँ। ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं है, ये वही नोटबुक है जो मैंने रेड वाली मंगाई थी। इसमें मैं क्या करा करूँगी, इसमें मैं अपने गोल्स की स्क्रिप्टिंग करूँगी और हर मंथ का डिक्लेरेशन करूँगी। तो इसमें मैं ये बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा नोटबुक है तो कोई अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक में डिक्लेरेशन कर सकते हो। यहाँ तक कि अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी डिक्लेरेशन कर सकते हो। मेरे वाले डिक्लेरेशन से बहुत सारे लोगों के साथ मिरेकल हुए हैं और बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ भी मेरे पास आई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमने डिक्लेरेशन करा था, जितनी चीज़ें उसमें लिखी थी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इस साल कंप्लीट हो गई हैं। तो आप सभी को दिल से बहुत सारा कंग्रेचुलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिक्लेरेशन की। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज करिएगा, कल देख रहे हो तो कल करिएगा। आप अगर वीडियो कभी भी देखते हो ना, तो इसको ज़रूर करिएगा। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ डिक्लेरेशन होता क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस फैमिली से नए जुड़े हैं, तो आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है इस साल, इस मंथ में हम अपनी क्या क्या हमने गोल्स सेट करे हैं, उनको पहले ही भगवान को डिक्लेयर कर देना कि धन्यवाद आपका कि आपने ये दे दिए। अब डिक्लेरेशन 2 प्रकार का होता है, एक कि हमें चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। दूसरा कि धन्यवाद यानी ग्रैटिट्यूड, एंड दूसरा चाहिए चाहिए चाहिए। तो हमें चाहिए वाली फीलिंग्स लगानी ही नहीं है, हमें लगानी है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से चीज़ें बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी में ट्रैक होती हैं। अब डिक्लेरेशन में हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी के मंथ में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई चीज़ चाहिए, उसको पहले पॉइंट वाइज हम लिखते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले ऊपर 3 बार थैंक यू। कल किस किस ने अपने ग्रैटिट्यूड का पहला पन्ना पहले दिन का फिल किया था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मुझे सबका ग्रैटिट्यूड जर्नल चाहिए, सबका। और मैं कुछ दिन बाद विज़न डायरी फिर से आप लोगों के साथ लेकर आने वाली हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस उसकी बता पाऊँ, अगर जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, ठीक है।
ये इस तरीके से आपको करना है। राधा कृष्ण हमने लिख दिया, अपने इष्ट का नाम आपको लिखना है। यूनिवर्स मैंने यहाँ लिख दिया। डिक्लेरेशन में कौन सी डेट को लिख रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं लिख देती हूँ। अब मैं पहले पॉइंट्स बनाऊंगी कि मुझे इस मंथ में एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या चाहिए। ओके, तो इस मंथ में पहली चीज़ जो मुझे चाहिए वो ये कि मुझे यूनिवर्स का ढेर सारा सेल्फ लव वाला और ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ यूनिवर्स ब्लेसिंग। सेकेंडली मुझे क्या चाहिए, सेकेंड मुझे चाहिए इस मंथ में मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, ठीक है। थर्ड मुझे क्या चाहिए, थर्ड मुझे चाहिए कि ये मंथ मेरा सेल्फ लव से भरपूर रहे। तो मुझे इस पूरे महीने में सेल्फ लव रखना है भाई, ठीक है। और क्या, इस मंथ में मुझे अच्छी अच्छी एकदम हेल्थ अपनी चाहिए। और क्या चाहिए इस मंथ में, और इस मंथ में मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे 80K पर चाहिए, ठीक है। नहीं 80K नहीं, 90K पर चाहिए। बड़ा सोचो भाई, 90K पर चाहिए इस मंथ में, ठीक। और क्या चाहिए मुझे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ लिख देते हैं। इस मंथ में मैं चाहती हूँ कि और क्या आप अपना सोच सोच के लिखो। ये पॉइंट्स आप आराम से बैठकर लिख सकते हो। आज लिख लिया, कल डिक्लेरेशन हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक दिन पहले भी आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो और उसी पल में बैठकर उसी दौरान आप लिख सकते हो। तो हाँ, इस मंथ में मेरा फैमिली टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड होना चाहिए, मस्टी टाइम। और मुझे क्या चाहिए इस मंथ में, इस मंथ में मुझे बहुत सारे सरप्राइज चाहिए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए इस मंथ में मुझे बहुत सारी भक्ति चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मैं इस मंथ में खूब सारी चैंटिंग करूँ, मंत्र जाप करूँ। तो मैं इस मंथ में चैंटिंग करना चाहती हूँ अनकंडीशनली। और मैं सोच सोच के लिख रही हूँ। देखो आप लोगों के सामने मैं सोच सोच कर ही लिख रही हूँ ना चीज़ें, ऐसे ही आपको लिखनी है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ये पॉइंट्स पहले आपको ये बनाने हैं। अब आपको मैं पूरे क्लियरिटी से पूरे डीप में जाके सिखा रही हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि दीदी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आप बताते हो, ठीक है। पूरी क्लियरिटी से आपको सिखाती हूँ। और क्या चाहिए इस मंथ में, और बस अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे को इतना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आपने इस तरह से पॉइंट्स लिख लिए, जो भी आपको चाहिए आपने इस तरह से पॉइंट्स रेडी कर लिए जैसे मैंने रेडी करे हैं। अगर अचानक से कोई पॉइंट याद आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक दिन का गैप आप छोड़ दीजिएगा, या सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम पर आप पॉइंट्स लिख रहे हो, शाम को आपने डिक्लेरेशन करना है बैठ के। इतना गैप आप छोड़िएगा ताकि जब भी आपको कोई चीज़ याद आए तो आप इन पॉइंट्स में ऐड कर दें, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ डिक्लेरेशन करने की। डिक्लेरेशन कैसे करने की शुरुआत करनी चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड से इस बार मैं थोड़ा सा अलग बता रही हूँ आपको। जैसे थैंक यू यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि सब लोग ये ईज़िली लिख पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं हम जैसे कि हम अपनी इष्ट का नाम ऐड करते हैं। तो अगर आपको अपनी इष्ट का नाम ऐड करना है तो वो कीजिए, नहीं तो यूनिवर्स लिख सकते हो, कोई बात नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ज़रूर ऐड करना, सच बता रही हूँ, मैजिक कर देगी ये, ठीक है। अब मुझे देखो अचानक से एक चीज़ और याद आ गई। अर्ली मॉर्निंग में मुझे उठना है, मुझे ये भी चाहिए इस मंथ में। वैसे तो है लेकिन और अच्छे से चाहिए, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। शुरुआत ऐसे ही करनी है। मेरा ये महीना ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं,
हैप्पीनेस और हेल्दी जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। मेरे इस मंथ में 90 के यूट्यूब फैमिली हो गई है। अब डीप में जाके लिखना है, जो मेरी हर एक वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और वो सभी मुझे सुनना पसंद करते हैं। अब देखिए, मैंने सिर्फ यही नहीं लिखा, इससे जुड़ी मैंने फीलिंग भी ऐड करी। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आप इस मंथ में कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिखना है विथ फीलिंग के साथ। सिर्फ एक ही शब्द लिखने मात्र से कंप्लीट नहीं होता, उससे जुड़ी एहसास भी हमें लिखना है। जैसे वृंदावन जाना है तो मैं यहाँ लिखूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं वृंदावन गई, वहाँ मैंने दर्शन करे, बांके बिहारी, बरसाना और कौन कौन से मुझे मंदिर जाने हैं वहाँ भी मैं गई। और वहाँ जाकर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना डिवाइन फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं। और मैं किस किस के साथ गई ये भी मैं ऐड करूँगी। फैमिली मस्ती टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही मैजिकल टाइम बिता रही हूँ। हम सब साथ में चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, गप्पे मारते हैं और हम एक दूसरे के बीच में हमारे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर दिन सरप्राइज़ मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही मिलता है। एंड चैंटिंग, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चैंटिंग करती हूँ। अब मेरी चैंटिंग इतनी ज़्यादा पहुँच रही है कि मुझे इतना अच्छा लगता है, समय पता ही नहीं चलता है। और मैं एक एक दिन में इतनी मालाएं कर लेती हूँ, वो मुझे लिखनी है, कितनी कर लेती हूँ मैं। और ये जो मंथ है ना, ये हर दिन मुझे सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा देता है। और साथ ही में मैं सूर्य भगवान को जल भी दे रही हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ। तो देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है ग्रैटिट्यूड कि भाई आपने ये कर लिया है और पूरी फीलिंग्स आपकी इनके अंदर जा रही है। क्योंकि देखिए, फीलिंग इज़ द की, विदाउट फीलिंग कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते गाइस। तो बहुत ज़रूरी है फीलिंग्स ऐड करना। और फीलिंग्स को जब आप ऐड कर देते हैं ना, तब आपके साथ चमत्कार होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया एक एग्ज़ाम्पल में, पहले पॉइंट्स रेडी करने हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिन में पॉइंट्स रेडी कर लीजिए, शाम को डिक्लेरेशन लिख लीजिए। ये डिक्लेरेशन लेटर आपको एक ही बार लिखना होता है, हर मंथ में सिर्फ 1 टाइम लिखना होता है, एक ही बार, एक ही दिन। इसको जब आप डिक्लेरेशन लिख लेना तो उसमें आराम से बैठकर एक बार में उसको पढ़ लें। फिर आपको इसको हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको पढ़ने के बाद में लेट गो करें, यूनिवर्स को छोड़ दें और कहें कि मैं आपको ये सौंप रही हूँ। ये महीना है ना, बिल्कुल मेरा एज इट इज़ ऐसे ही जा रहा है। तो आपको ये फील करना है। तो ये था जनवरी मंथ का ग्रैटिट्यूड डिक्लेरेशन लेटर, जो आपको इस तरीके से लिखना है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।